दोस्तों, जब हम तारीख के पन्ने पलट कर देखते हैं तो हमें एक ऐसा राज मिलता है जो इंसानियत की रूह को हिला देता है। एक बॉक्स यानी संदूक जिसमें सिर्फ चीज़ें नहीं बल्कि अल्लाह का सुकून और बरकत थी। एक निशानी जो कौमों की तकदीर बदल देती थी और आज वहीं ताबूत सकीना गायब हो चुका है। सवाल ये है कि वह ताबूत आखिर कहाँ है और आज भी लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज के सफ़र पर निकल रहे हैं जिसका जिक्र कुरान पाक में हुआ है, लेकिन उस राज को आज तक पूरी तरह कोई भी समझ नहीं सका। वो राज है ताबूत सकीना। अल्लाह ने कुरान करीम में सूरह अल बकरा आयत 248 में फरमाया, और उनके नबी ने कहा, उनकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून होगा और मूसा और हारून के घराने की छोड़ी हुई चीजें होंगी। ये ताबूत असल में एक वुडन बॉक्स था। कहते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और नस्लों से गुजरता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। मूसा अलैहिस्सलाम इसे अपने साथ लेकर चलते और इसमें अल्लाह की तरफ से सुकून और बरकत नाजिल होती थी। एक ऐसा बॉक्स जो सिर्फ लकड़ी का नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का जरिया था। जिस जगह वो होता वहाँ इंसानों के दिलों को इत्मीनान मिलता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में ये ताबूत एक बड़ी निशानी बन गया। जब बनी इसराइल लड़ाई के लिए जाते और ताबूत को अपने साथ लेकर निकलते तो उनकी फौजों का हौसला बढ़ जाता। हर सिपाही को लगता कि अल्लाह उनके साथ है। लेकिन वक्त गुजरता गया, बनी इसराइल की कमज़ोरी, उनकी गलतियाँ और अल्लाह के अहकाम की नफरमानी की वजह से ताबूत उनसे छीन लिया गया। एक रिवायत के मुताबिक जब फ़िलिस्तीन के लोगों ने इसे हासिल कर लिया तो अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ। जहाँ भी ताबूत रखा जाता बीमारियाँ और तबाही आ जाती। आखिरकार उन्होंने खुद डर कर ताबूत वापस कर दिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि ताबूत सकीना आखिर बनाया किससे था। कुछ लोग कहते हैं कि वो शानदार लकड़ी से था, कुछ कहते हैं कि उसमें आसमान से आया हुआ लोहा था, और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर क्या रखा था। रिवायतों के मुताबिक इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आशा, उनके लिबास के टुकड़े और तौरात रखे गए थे। यही चीज़ें उस ताबूत को एक पाक और मुकद्दस निशानी बनाती थीं। सोचो दोस्तों, इंसान की ताकत सिर्फ हथियारों या नंबर्स में नहीं होती। असल ताकत अल्लाह की याद और उसके निशानों में होती है। बनी इसराइल जब ताबूत के साथ होते तो वो अपने रब की कुदरत को महसूस करते, लेकिन जब इंसान अपने रब को भूल जाए तो दुनिया के सबसे कीमती चीजें भी बेकार हो जाती हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ताबूत को दोबारा इज्जत मिली। उनकी हुकूमत का दौर एक अजीम दौर था और ताबूत उनके लिए भी एक निशानी था। लेकिन बाद में जब बनी इसराइल रोम के जुल्म का शिकार बने, ताबूत गुम हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। कुछ लोग कहते हैं वो किसी खौफनाक गार में छुपा है, कुछ कहते हैं अल्लाह ने उसे उठा लिया। और यहाँ से शुरू होता है असली राज। ताबूत सकीना आखिर कहाँ गया? क्या वो जुल्करनैन के दौर में कहीं दबा दिया गया? क्या रोमन उसे अपने टेम्पल्स में ले गए, या अल्लाह ने उसे मेहदी अलैहिस्सलाम के दौर तक छुपा रखा है? दोस्तों, असल बात यह है कि इंसान कितनी भी खोज करे, असल इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ये ताबूत सिर्फ एक बॉक्स नहीं था बल्कि एक पैगाम था। पैगाम ये कि इंसान की असल क़ुव्वत उसके रब पर यकीन में है, ना कि माल में। आज हम भी अपनी ज़िंदगी के ताबूत सकीना ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ जो हमें सुकून दे, जो हमें अपने रब से जोड़ दे। और असल सुकून सिर्फ कुरान में है और अल्लाह के ज़िक्र में है। कुरान करीम में आता है, हकीकत ये है कि अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का सुकून है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप पहली दफ़ा निज़ामी नूर पर आए हो तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और दिल छू लेने वाले वीडियोज़ मिलते रहें।